नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिनकेयर बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में और जानेंगे क्या एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्या इसमें अकाउंट ओपन करने से हमें कोई बेनिफिट है, क्या हमें फिनकेयर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके चार्जेस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज पे ये चार्ज ले रहा है और कौन कौन सी सर्विसेज पे चार्जेस नहीं है। फिर चार्जेस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है या नहीं। चलिए अब हम इनके चार्जेस देखते हैं इनके साइट पर चल के। चलिए हम देखते हैं इनके चार्जेस। अब हम आ गए इनके साइट पर और चार्जेस हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जो एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है वो जीरो बैलेंस मेंटेन करना है। आपको कोई भी किसी प्रकार का बैलेंस मेंटेन नहीं करना है क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब बात करते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र की, जो कि ये फ़ंड ट्रांसफ़र दिया गया है आपको यहाँ पर 30 पर मंथ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन फ्री अक्रॉस यूपीआई ऐसा बोला गया है। मतलब इसका मतलब समझ लिया, आपको एक महीने में सिर्फ 30 ट्रांजेक्शन जो है यूपीआई के द्वारा फ्री दिया गया। यूपीआई से आप सिर्फ एक महीने में 30 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब समझते हैं कौन से यूपीआई ट्रांजेक्शन इसमें काउंट होंगे पर मंथ 30 के। इसमें जो आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए आप अपने अकाउंट से अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वो इसमें काउंट होगा। मतलब मान लीजिए अकाउंट से अकाउंट में आप जो यूपीआई के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं वो इसमें काउंट होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया जो मर्चेंट पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, ये क्या होगा, अक्रॉस यूपीआई, ये फ्री होगा। इसमें आप किसी भी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं यूपीआई के द्वारा, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई और उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। आप अनलिमिटेड मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आईएमपीएस के चार्जेस दिए गए, एनईएफटी के चार्जेस दिए गए, आरटीजीएस के, यूपीआई के। ये यूपीआई के चार्जेस वो हैं जो अगर आप एक महीने में 30 के बाद ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको ये चार्जेस लगेगा। आपको वो चार्जेस क्या होगा, अगर आप इसको दो पार्ट में दिया गया, अगर आप 1000 रुपये से 1000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ₹2.50 चार्जेस लगेगा। अगर आप 1000 रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ₹5 का चार्ज लगाया जाएगा। अब बात करते हैं इनके डेबिट कार्ड और एटीएम के चार्जेस में। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, आपको डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है और इसका जो आपको पहले ईयर का जो पहले ईयर का एनुअल मेंटेनेंस फीस लगता है वो क्या होगा, वो आपको फ्री दिया जाएगा। उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। फिर उसके बाद ये देखने वाली बात है, फिर अगर आप जब दूसरे साल चालू होएगा उसके बाद आपको 30 पर मंथ लगाया जाएगा चार्ज। मतलब आपको एक महीने का ₹30 चार्ज लिया जाएगा डेबिट कार्ड का। अब आगे बात करते हैं कितना उस पर ऊपर फ्री होगा, मतलब कितना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। आप उसके ऊपर 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ जो है फ्री होगा मेट्रो शहर में, और नॉन मेट्रो शहर में जो है 3 ट्रांजेक्शन तक नील चार्जेस होंगे। उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसमें आपको चेकबुक की भी फैसिलिटी मिल जाती है। आपको 25 चेक मिल जाते हैं ₹50 में, और बाकी आप चार्जेस इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं 1 साल के पहले तो आपको चार्जेस देना होगा। देखिए यहाँ पे मेंशन है, अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं 1 साल के पहले तो आपको चार्जेस देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद क्लोज करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। अब बात करते हैं इनके स्टेटमेंट एंड अलर्ट चार्जेस के बारे में, जो कि यहाँ पे मेंशन है। अगर आप ईमेल पे लेते हैं तो आपको फ्री में होगा। जो ये एसएमएस आपको भेजते हैं वो आपको ₹10 पर मंथ, आपको हर मंथ ₹10 देना होगा इनको चार्जेस के तौर पे। अब चलिए हम देखते हैं इनका क्या ये बेस्ट अकाउंट है। चलिए मैं आपको अब अपना ओपिनियन बताता हूँ, क्या ये बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो इसमें आपको फीचर्स के अगर नाम पे देखा जाए तो आपको लगभग सारे फीचर्स दिए जाए, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आपको लगभग सारे फीचर्स में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब चलिए ज़रा इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहली बात, जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर लिमिट लगाई गई है। महीने में आपको सिर्फ 30 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब है सिर्फ अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हो उसके ऊपर ही लिमिट है। अगर आप मर्चेंट को पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात कर लेते हैं एसएमएस चार्जेस की। एसएमएस चार्जेस आपको ₹10 पर मंथ देना होगा। अगर आप इसका पूरे साल का जोड़ें तो ₹120 हो जाता है। अब बात करते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड की। फिजिकल डेबिट कार्ड, इसमें एक बेनिफिट यह दिया गया है कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड फ्री में दिया जाता है। अगर आप किसी और दूसरे जीरो बैलेंस अकाउंट से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको फिजिकल डेबिट कार्ड इशू करने का भी चार्ज लिया जाता है। बट यहाँ पर ये एक बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, ये फ्री में आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बार पहले साल तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फ्री होता है, उसके बाद आपसे हर मंथ ₹30 लिया जाता है। अगर हम पूरे साल का मिला लें तो ये डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस हो जाती है ₹360। ये मुझे सबसे ज़्यादा लगी। मतलब अगर हम कंपेयर करें अदर जीरो बैलेंस अकाउंट से तो ये सबसे ज़्यादा मुझे लगी कि पूरे साल में आपसे डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस के नाम पे ₹360 लिया जा रहा है।
अब अगर हम एसएमएस चार्जेस और डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस की बात कर लें तो आपको इस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए हर साल 480 रुपये का सिर्फ चार्जेस देना होगा। अगर हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, क्यों ओपन करवा रहे हैं कि वहाँ पे चार्जेस कम हो, और यहाँ पे आपको चार्जेस पूरे साल में टोटल एसएमएस चार्जेस प्लस डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस 480 रुपये का चार्ज देना होगा पूरे साल में। तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस जीरो बैलेंस अकाउंट में कोई भी बेनिफिट है मुझे। यहाँ पर हाँ मैं मानता हूँ बेनिफिट है कि आपको डेबिट कार्ड फ्री में दिया जाता है, एक साल में पहले साल में आपको कोई भी मेंटेनेंस फीस नहीं लिया जाता है। लेकिन आप अगर दूसरे साल से देखें तो आपको डेबिट कार्ड मेंटेनेंस फीस मुझे लगता है ज़्यादा है, प्लस एसएमएस चार्जेस भी हर महीने है। अब चलिए इसको हम कंपेयर करके देखते हैं अदर जीरो बैलेंस अकाउंट से। अब हम इसको कंपेयर करते हैं पेटीएम से। पेटीएम के क्या क्या चार्जेस हैं। फिनकेयर में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो आपको एसएमएस के नाम पे 120 रुपये पूरे साल का चार्ज देना होता है, प्लस दूसरे साल से डेबिट कार्ड का जो चार्ज होता है वो आपको 360 रुपये पूरे साल का देना होता है, मतलब टोटल मिला के 480 रुपया होता है। पेटीएम में जो है फिजिकल डेबिट कार्ड की सुविधा होती है। फिर पेटीएम में जो है 10 रुपया चार्ज लगाया एसएमएस का, लेकिन वो हर 3 महीने में, मतलब आपको पूरे साल में 4 बार देना होता है 10-10 रुपया, मतलब वो 40 रुपया चार्ज हो गया। प्लस फिजिकल डेबिट कार्ड जो एनुअल मेंटेनेंस फीस है वो 150 रुपया है, मतलब पूरे साल का 190 रुपया ही होता है। और वहाँ पे एक फ़ायदा और है, यूपीआई पे उन्होंने कोई भी लिमिट नहीं लगाई है। आप यूपीआई अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। अगर आप फिनकेयर में देखें तो आपको पूरे साल का 480 रुपया देना पड़ता है, अगर आप पेटीएम में देखें तो आपको 190 रुपया देना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के चार्जेस में अगर हम बात करें। और सर्विस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सर्विस में वहाँ पे यूपीआई के ऊपर लिमिट है, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसलिए एक तरह से मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से पेटीएम पेमेंट्स बैंक ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, ज़्यादा मतलब हमारे लिए सूटेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस कम है। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, तो आप फिर एयरटेल में भी जा सकते हैं। एयरटेल में तो एसएमएस चार्जेस भी नहीं है, वहाँ पे पूरा फ्री है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक मतलब वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए हैं वहाँ पे। तो आप अगर कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने से पहले, किसी भी बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने से पहले उसको चार्जेस को ध्यान से पढ़ लें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।